एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली पॉलिटिकल साइंस। आज हम मनु के चैप्टर को पढ़ेंगे। मनु, जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं तथा श्लोक 2694 हैं। मनु के चैप्टर से यहाँ पर हम मनु के राजनीतिक विचारों को देखेंगे, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। मनु से रिलेटेड पहला क्वेश्चन ये है, राजनीतिक चिंतन में मनु के राजनीतिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। कौन कौन से पॉलिटिकल आइडियाज़ मनु के हैं, ये आपको इसमें बताना है। सेकंड है, मनु के राजनीतिक विचारों का क्या योगदान है। यहाँ पर आपको कंट्रीब्यूशन बताना है कि कौन कौन से मनु के राजनीतिक विचारों का क्या योगदान है, स्पष्ट महत्व क्या है, इसको आप लिख सकते हो आंसर में। मनु के राजनीतिक विचारों को समझाइए। मनु के राजनीतिक विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट है, मनु के राज्य संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। स्टेट से रिलेटेड जितने भी राज्य क्या है, राजा के गुण बताइए। तो इसमें आपका इस कॉन्सेप्ट में आपकी ये आप लिख सकते हो, मनु निरंकुश राजा का समर्थक था। इसको भी आप बता सकते हो कि कैसे वो क्या निरंकुश राजा का समर्थक था, विवेचना कीजिए। नहीं तो कैसे। राजनीतिक चिंतन में मनु का क्या योगदान है, इसको भी आपको लिखना है। कंट्रीब्यूशन लिखना है कि मनु के पॉलिटिकल थ्योरी में क्या, पॉलिटिकल थॉट में उनका क्या योगदान है। मनु के राजा के गुणों को स्पष्ट कीजिए। कौन कौन सा मनु का जो राजा है, जो किंग बनाया है उन्होंने, उनके क्या क्या गुण हैं, उनको आपको बताना है। राजा के कर्तव्यों के विषय में मनु के दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। मनु का दृष्टिकोण क्या कहता है राजा के बारे में। क्या मनु के राजा को लोक कल्याणकारी माना जा सकता है। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप अगर सॉल्व करोगे अपने कॉपी में, तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मनु के राजनीतिक विचार कौन कौन से थे। इन सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मनु कौन थे, हु वॉज मनु। तो हमें इनके बारे में जानकारी हिंदू धर्म ग्रंथों में मनु का नाम सम्मान और आदर के साथ मिलता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मनु मानव जाति का जनक था, यानी कि मनु को हम मानव जाति के पहले व्यक्ति के रूप में देखते हैं और इसके बारे में स्पष्ट वर्णन हमें ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। अभी तक पुराणों में मनु का उल्लेख 24 बार हुआ है। मनुस्मृति में भी मनु का परिचय दिया गया है। मनु मानव जाति के पूर्व पुरुष हैं। जब भगवान विष्णु ने सृष्टि रचने का विचार किया तो सृष्टि रचने की इच्छा के साथ ही नाभि प्रदेश से कमल और उस पर आसीन ब्रह्म प्रकट हुए। ब्रह्म ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत्व कुमार को प्रकट किया। सृष्टि वृद्धि के लिए ब्रह्मा जी ने स्वयं को अर्धनारीश्वर के रूप में आधा भाग स्त्री और आधा भाग पुरुष का संयोजित किया। उनसे स्वयं मनु और उनकी सहचरी शत्रुपा उत्पन्न हुई। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पुराणों में भी मनु के बारे में उल्लेख हमें मिलता है। इसमें आप मनु से रिलेटेड पूरी जानकारी आप नोट कर सकते हो। मनु के राजनीतिक विचारों की अगर हम बात करें या फिर राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचारों को, तो हम यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मनु के राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन विचार थे। तो मनु के जो राज्य संबंधी विचार है, राज्य की उत्पत्ति से संबंधी विचार है, वो हमें कहाँ पर मिलते हैं। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में हमें ये देखने को मिलते हैं कि जो उन्होंने राज्य संबंधी अपने विचारों का उल्लेख किया है। इसी में राज्य की उत्पत्ति एवं सावयवी सिद्धांत भी प्रस्तुत किए हैं। मनु ने राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा मानी है। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें राज्य की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें डिवाइन थ्योरी दी गई है। डिवाइन थ्योरी क्या कहती है कि जो राजा होता है वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, ईश्वर के द्वारा। इसमें कई जगह सामाजिक, जब हम मनु की थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें ईश्वर के द्वारा राज्य की उत्पत्ति मानी गई है और उसके साथ साथ कहीं कहीं पर हमें सामाजिक अनुबंध यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी देखने को मिलती है। मनु स्पष्ट करता है कि राज्य के पूर्व, यानी कि जब राज्य नहीं था तो मानव की स्थिति कैसी थी, बहुत ही कष्टपूर्ण थी। यानी कि जब स्टेट ही नहीं होगा, जब कोई देखने वाली संस्था ही नहीं होगी, तो क्या होगा कि अराजकता का वातावरण बना रहेगा। इस कष्ट के निवारण के लिए ईश्वर ने इंद्र, वायु, सूर्य, अग्नि, वरुण, यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है वरुण, चंद्रमा, कुबेर और यम आदि ने सारभूत अंश से किसका निर्माण किया, राजा का निर्माण किया। इन 8 उत्कृष्ट तत्वों से मिलकर राजा में न केवल मानव
राजा ने न केवल मानव दुखों को दूर किया वरन उनके कल्याण को सुनिश्चित किया। यहाँ पर हम एक बार नोट कर सकते हैं कि राजा की उत्पत्ति किससे हुई है? 8 देवताओं से हुई है और 8 तत्वों से हुई है। और जो राजा है उससे क्या करता है? जब इस तरह का राजा बनेगा तो वो कैसा बनेगा? रक्षा करने वाला बनेगा। प्रजा की क्या करेगा? वो रक्षा करेगा। निश्चित रूप से मनु राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का पोषक है और वो राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा बताता है। मनुस्मृति में राजा का दायित्व यह है कि वह इस भूमि पर सभी दिशाओं में शांति और व्यवस्था कायम करे। मनु के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत और पाश्चात्य दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में अंतर। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि 2 प्रकार के सिद्धांत हैं। एक मनु ने जो दिया है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा है पाश्चात्य दैवी उत्पत्ति का, यानी कि जो हम डिवाइन थ्योरी पढ़ते हैं स्टेट से रिलेटेड, उसके बारे में हम देखेंगे। तो प्रायः मनु के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत की तुलना पाश्चात्य दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत से की जाती है। इन दोनों में काफ़ी अंतर भी देखने को हमें मिलता है। मनु राजा को निरंकुश सत्ता का पक्षधर नहीं है। मनु ने राजा को धर्म और नैतिकता के अधीन रखा है। उसने इस बात पर बल दिया है कि राजा सदा प्रजा का पालन करे, यानी कि जो राजा रहेगा वो हमेशा क्या करेगा? उसकी रक्षा करे। प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है, ऐसा हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट में देखते हैं और ये हमें मनु के विचारों में भी देखने को मिलता है। आगे हम बढ़ते हैं। राजा को क्या बताया गया है? ईश्वर का अंश बताया गया है, परंतु इसमें उसी के गुणों को पर योग्यता पर बल दिया गया है, ना कि उसके अधिकार, शक्तियों एवं मनमानी पर। यहाँ हम देख सकते हैं मनु ने जो राजा बताया वो निरंकुश नहीं है, वो हमेशा क्या करेगा? वो राजा के कल्याण की ही बात करेगा। सालेटोर एक थिंकर है जिन्होंने मनु के राजा से संबंधित अपने विचार दिए हैं। मनु ने निसंदेह यह कहा है कि जनता राजा को गद्दी से उतार सकती है और मार भी सकती है यदि एवं अपनी मूर्खता से जनता को वह सताता है। मनु ने स्पष्ट किया है कि राजा सभी नियमों एवं कानूनों से बंधा हुआ है, वह विशिष्ट है परंतु साधारण मनुष्यों की तरह दंड भोगता है। उसका कहना है यदि किसी अपराध में दंड है तो राजा के द्वारा उसे क्या करना? राजा के पास दंड की शक्ति है। इसके अतिरिक्त राजा का प्रशिक्षण दिनचर्या उसे निरंकुशता की ओर जाने नहीं देती है, यानी कि मनु का जो राजा है वो क्या है? वो निरंकुश नहीं है। इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि दैवी उत्पत्ति सिद्धांत अपनाए जाने के बाद भी मनु का जो राजा है वो कैसा है? वो ईश्वर से उत्पन्न है और नैतिकता के नियमों का पालन करता है। आगे हम देखेंगे कि मनु ने राजा में कौन कौन से गुण बताए हैं। ये तो राज्य से संबंधित विचार थे कि मनु की राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, ईश्वर के द्वारा हुई है, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत से हुई है। अब हम पढ़ेंगे कि मनु के राजा संबंधी कौन कौन से विचार हैं। तो मनु के राजा संबंधी विचार निम्न है। मनु ने राजा को अनेक राजाओं के सारभूत अंश से निर्मित किया है। राजा ईश्वर से उत्पन्न